सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पे सेट बी यानी कि अभ्यास प्रश्न पत्र सेट बी हिंदी के छात्रों का लेकर के आ चुके हैं। सेट ए पहले से हमारे चैनल पर अपलोडेड है सभी छात्रों। यदि कोई छात्र है जो कि सेट ए वाला है तो उसे जाकर के जल्दी से देख लीजिए। हम सेट बी यहाँ पे लेकर के आ चुके हैं इस वीडियो में। तो सेट बी जो जिन जिन का है अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं हिंदी का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट बी के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्वेश्चन आप ला लीजिएगा। चलिए हम आंसर देख लेते हैं सीधे, है ना। क्वेश्चन में डालते जाइएगा और आंसर लिखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सही विकल्प में पहले का आंसर लिखेंगे आप। सन 1943 से उद्भव भरत मुनि वसुधा पूर्व पद बाल मनोभावनाओं की, है ना। इस प्रकार से आप इनके आंसर लिख देंगे पहले वाले के सही विकल्प के। चलिए सेकंड की ओर बढ़ते हैं। दो के उत्तर रिक्त स्थान में पहले में आंसर भरेंगे बालकांड और सेकंड में सम्मात्रक छंद उद्दीपन 15 वर्ष 8 149। इस प्रकार से आप इनको आंसर भरते हुए चलेंगे, बिल्कुल सही सही क्वेश्चन में लाते जाइएगा, है ना। अगला क्वेश्चन था आपका सही जोड़ियाँ बनाई। तो नागार्जुन की आधुनिक काव्य शैली से अब आधुनिक कवि नागार्जुन को कहा जाता है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे मेघ आय वन ठन के में कौन सा अलंकार है, तो मानवीकरण अलंकार है यहाँ पे मेघ आय वन ठन के। सभी के आंसर सामने लिखे हुए हैं, इसी प्रकार आप यहाँ पे लिख लीजिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहले का आंसर लिखेंगे काले घुंघराले वालों से 8, सेकंड का भाटियार खाना, थर्ड का संधि अंधों में काना राजा। इस प्रकार से आप इनके आंसर दे देंगे फोर्थ के। बिल्कुल सही आंसर आपको लिखना है ना, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। पूरे अंक चाहिए, है ना, सभी को चाहिए पूरे अंक। तो सत्य पहला हो जाएगा आपका, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, तीसरा असत्य हो जाएगा, इसके बाद चौथा सत्य हो जाएगा, पांचवा असत्य हो जाएगा और छठा आपका सत्य हो जाएगा। तो किस प्रकार रहेगा पैटर्न, सत्य असत्य असत्य सत्य असत्य सत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। चलिए हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। रीतिकाल की दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे दो विशेषताएं रीतिकाल की विशेषताएं लिखते हुए लिखेंगे श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों की प्रमुखता रही है रीतिकाल में। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। और सूरदास की काव्यगत विशेषताओं को वर्णन करना था आपको, कोई दो विशेषताएं लिख देंगे। इस प्रकार से लिखते हुए यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। रचना लिख देंगे और कला पक्ष में उनकी कुछ विशेषताएं लिख देंगे, अलंकार वगैरह के बारे में, रस कौन सा यूज़ किया है ना। प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर लिखेंगे यहाँ पे गोपियों के अनुसार राजा धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना होना चाहिए, है ना। राजा का यही धर्म होता है, प्रजा का ध्यान रखे, है ना। यहाँ पे गोपियों का कहना है। क्वेश्चन में ला लेंगे, आंसर फिर ही लिखेंगे। ये फागुन का मौसम, यहाँ पे आप 9वीं का आंसर दे देंगे। ये 10वें क्वेश्चन को देखेंगे आप, ये 10वीं का आंसर महाकाव्य की विशेषताएं पूछ रहा था, दो विशेषताएं लिख देंगे। इसमें 8 सर्ग होते हैं, ये भी आप एक विशेषता लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर यहाँ पे दिया गया है आपको, पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप इसी प्रकार से इसे छाप देंगे। प्रश्न क्रमांक 12 जो है प्रमुख विधाएं लिखनी है और गौड़ विधाओं के बारे में आपको लिखना है। गद्य की प्रमुख विधाएं लिखिए, क्वेश्चन था गद्य की प्रमुख विधाएं लिखिए। तो यहाँ पे जो प्रमुख विधाएं गद्य की वो इस प्रकार से हैं। निबंध, नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, आलोचना। और गौड़ विधाएं जो हैं गद्य की वो हैं रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, साक्षात्कार। इस प्रकार से आप इसे लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 13 था आपका राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में आपको कुछ बिंदु लिखने थे उनकी रचनाओं सहित। उनकी तो रचनाएं लिखनी है ना, सीधी बात है, रचनाएं और उनका जीवन परिचय टाइप हो जाता है। ये अब छोटे क्वेश्चन आने लगे हैं, ऐसे पहले बर्थडे क्वेश्चन आते थे, है ना। इस प्रकार से आप इसको पॉइंट में लिख देंगे। उनकी दो रचनाएं यहाँ पे लिखी हुई, चिंता की फूल, माटी की मूर्तें, और यहाँ पे उनकी भाषाशाली, ये लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पर रहेगा मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आपको एक एक क्वेश्चन के सही सही आंसर बिल्कुल प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इसके लिए वीडियो को लाइक करना बनता है, कर दीजिए जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 15 के अथवा वाले का आंसर लिखेंगे, अथवा वाला क्वेश्चन में लाएंगे, फिर इसका आंसर लिख लेंगे। ये रहेगा आपका 16 का आंसर। आपको वाक्य परिवर्तन करना है, जो बात लोगों से सुनी गई हो, सत्य सत्य वचन करना है आपको, सही लिखना है, अशुद्ध को शुद्ध करना है, कम खर्च करने वाला। यहाँ पे आपको एक शब्द का जो लिखा हुआ है उसका आपको वाक्य में प्रयोग करके इस प्रकार से लिखना है ना। तो इसे आप लिख देंगे 16 का आंसर। 17वीं का आंसर आपको ये रहेगा, और 18वीं का आंसर यहाँ पे लॉन्ग आंसर रहेगा आपकी, जो आपको काव्यांश दिया गया है उसका आपको वर्णन करना है व्याख्या सहित। और यहाँ पे 19वीं का आंसर रहेगा, देखिए 19वीं का
और यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 20वीं का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, विज्ञापन के बारे में लिखना है आपको और इसको तैयार करते करते पूरा कंप्लीट यहाँ तक कर देंगे। 21वीं का आंसर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, शीर्षक हिमालय है, उसका वैदिक काल से ही हिमालय को पवित्र माना जाता है, इसका सारांश लिखते हुए यहाँ तक आंसर कंप्लीट कर देंगे 21 का। यहाँ पे 22 के आंसर रहेगा, देखिए 22वीं का आंसर क्या रहेगा, सेवा में जिलाधीश महोदय, विस्तारक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है, यानी कि आवेदन पत्र लिखना है आपको जिला कलेक्टर को, जिलाधीश को, है ना। निबंध लिखेंगे, देखिए रहेगा, लिख लीजिए प्रदूषण पे, है ना। देखिए प्रस्तावना लिख देंगे, इस प्रकार से आप निबंध पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ये रहेगा आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि अगली सब्जेक्ट के आंसर आपको जल्दी ही मिलेगी और कई वीडियो डल चुके हैं, जा करके देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।